आजकल मैदा खाने से हर कोई परहेज करता है, तो आज मैं लेकर आई हूँ आटे के बहुत ही बढ़िया भटूरे। एक बार आप बना लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे आटे से बनाए हैं या फिर मैदा से बनाए हैं। और इसी के साथ चटपटे मसालेदार छोले की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही मैं बहुत ही बढ़िया एक अचार की रेसिपी करूंगी, जिसे आप भटूरे, कुलचे किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप सफ़ेद छोले लिए हैं। इसे मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था। और अब जो इसका पानी है उसको निकाल देंगे और इसे हम डाल देंगे कुकर के अंदर। साथ ही एक बड़े साइज का आलू लिया है, उसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, तो इसके लिए मैं एक पोटली बनाकर तैयार करूँगी। तो हम कोई भी एक पतला सा कपड़ा या रुमाल लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक चक्रफूल और 7-8 काली मिर्च। इन सबको डालकर हम इसकी पोटली बांध लेंगे और इस पोटली को रख देंगे कुकर के अंदर। साथ ही 2 तेज पत्ता भी डाल देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चाय पत्ती का पानी। आप चाहे तो पोटली में भी 1 चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं, पर मैंने इस तरह से चाय पत्ती को उबाल कर डाला है, तो मैंने 1.5 कप पानी के अंदर 1 चम्मच चाय पत्ती को उबाल कर और इसको छान कर ले रही हूँ। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ ही डालेंगे 2 पिंच मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। अब मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो हमें पानी इतना डालना है कि छोले पूरे डूब जाए। छोले से थोड़ा सा ऊपर पानी रहना चाहिए। अब हम इसको हिलाकर और इसको बंद कर देंगे। 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने देंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हम गला लेंगे। तो जितनी देर में भी आपके छोले गले, उस हिसाब से आप इसको गला सकते हैं। तो चलिए, छोले उबल रहे हैं, जब तक आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक परात ली है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप डालेंगे सूजी। तो सूजी बारीक मोटी जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। सूजी डालने से क्या होता है कि जो भटूरे हैं बहुत देर तक फूले फूले भी रहते हैं और क्रिस्पी भी रहते हैं। अब मैदा और सूजी मिला लेंगे और मिलाने के बाद बीच में हम इस तरह से थोड़ी सी जगह कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें आधा कप दही। तो दही आपको बिल्कुल ताज़ा नहीं लेना है, हल्का सा खट्टा हो तो वो भी चलेगा। 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो पहले इन सबको दही के अंदर अच्छे से मिला लेते हैं। तो सोडा जैसे ही दही के अंदर जाता है तो देखिए फर्मेंट होने लग जाता है, यानी कि फूल जाता है। इसी में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो ये भटूरे आटे की जगह मैदा से भी बना सकते हैं, या फिर आधा मैदा और आधा आटे से भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह का सॉफ्ट आटा लगाकर हमें तैयार कर लेना है। हमने इसके अंदर सूजी डाली है तो वो भी फूलेगी। अब इस आटे को हमें क्या करना है, इस तरह से पटकना है। तो हमें 10 से 12 बार इसको अच्छे से इस तरह से पटक लेंगे। इस तरह से पटकने से क्या होता है, आटा जो है अच्छे से सेट हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पटकने के बाद ये सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है और लचीला भी हो गया है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस आटे पर चारों तरफ तेल लगा लेंगे और अब हम इसे थोड़ा सा मल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट और मुलायम आटा हो गया है। और इस तरह से मलने के बाद अब हम इसको ढक देंगे। तो कम से कम आधे से 1 घंटे तक आटे को रेस्ट करने के लिए रखना है। आटा सेट हो रहा है, जब तक इसके साथ हम बहुत बढ़िया सा एक अचार बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं और इनको हमें लंबाई में काट लेना है। तो हमें इन प्याज को ना ही मोटा काटना है और ना ही पतला काटना है। और काटने के बाद इसके सारे लच्छे हमें अलग कर लेने हैं। मैंने ये एक आमी ली है और आमी खट्टी होनी चाहिए, तो आमी को मैंने धो लिया है और धोकर अब हम इसको काट लेंगे। इसकी जो बीच की गुठली है वो पक गई है। तो इस तरह से हम साइड से काट कर और इसको हम लंबाई में काट लेंगे। तो हमें इस तरह के लंबे टुकड़े करने हैं और पतले पतले करने, ज़्यादा मोटे नहीं करने हैं। तो इस आमी की गुठली और दोनों साइडों का हमें हटा देना है। दोनों तरफ से बीच का हिस्सा काट कर हमें इस तरह से लंबाई में काट लेना है। ये मैंने 8-10 हरी मिर्च ली है, ये तीखी वाली नहीं होती है, आप चाहे तो तीखी वाली भी ले सकते हैं। तो इस हरी मिर्च को भी हमें लंबाई में ही काट लेना है। तो सारी चीज़ें हमें लंबाई में ही काट कर तैयार कर लेनी है। तो सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें 4 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल गरम करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। तो राई तड़कने के बाद अब जो हमने आमी काटी है वो इसके अंदर डाल देते हैं।
मिर्ची हम बाद में डालेंगे, पहले हम आमी को डालेंगे क्योंकि आमी थोड़ी सी कड़क होती है, तो इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको 2 मिनट तक सॉफ्ट कर लेना है। तो ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना है। अब इसके अंदर डाल देते हैं ये हरी मिर्च, इसी के साथ जो प्याज काटे हैं वो भी डाल देते हैं और इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो हमें ये जो अचार है खड़ा खड़ा ही बनाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनाना है। हल्का हल्का सा इनमें क्रंच रहेगा तभी ये अचार अच्छा लगता है। साथ ही इसमें मसाले डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे बहुत ही बढ़िया चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अचार का मसाला। तो जो भी अचार का मसाला आपके पास हो वही आप ले सकते हैं। मैंने आम का मसाला लिया है, तो मैंने ये 2 बड़े चम्मच डाला है और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खट्टा चटपटा सा अचार बनकर तैयार होता है। आप इसे पूरी पराठा, छोले भटूरे, छोले कुलचे किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार रहेगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। तो मसाले डालने के बाद 1 मिनट तक हमने इसको अच्छे से चला लिया है। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और एक बाउल में इनको निकाल लेते हैं। तो हमारे घर में तो ये अचार बहुत ही पसंद किया जाता है। इस अचार से छोले भटूरे का स्वाद 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। छोले देख लेते हैं। तो छोले बहुत अच्छे से उबल चुके हैं और इसके अंदर जो तेज पत्ता डाला था वो हटा देंगे और जो मसाले की पोटली हमने डाली थी उसे भी हम बाहर निकाल देंगे। इन सब का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा आ चुका है। तो देखिए इस तरह से हम इसको दबा कर देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। तो छोले हमारे बहुत बढ़िया से गल चुके हैं और चाय की पत्ती का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम छोले के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं और 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च ली है। तो टमाटर और हरी मिर्च की मैं प्यूरी बना लूँगी और जो 2 प्याज है इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने प्याज को बारीक काट लिया है और टमाटर और मिर्च की प्यूरी बना ली है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच डालेंगे काला नमक और 1 चम्मच भर के डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच चना मसाला, 1 छोटा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी। अब इसमें हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे। इस तरह से हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं वो फूल जाते हैं और मसाले जलते भी नहीं हैं। तो बस इस तरह से मसाला मिक्स करके अब हम इसको साइड में रख देते हैं। तो चलिए बना लेते हैं अब हम छोले। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैं डाल दूंगी 4 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और छोले बादी भी नहीं करते हैं। अब जो 2 मीडियम साइज के हमने प्याज काटे थे बारीक, उसे भी हम डाल देंगे। अब इस प्याज को हम भून लेंगे। तो इसे हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन हमें इसको करना है। तो देखिए ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम भून लेंगे। आप अदरक लहसुन काट कर भी ले सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुन गया है, पहले से थोड़ा सा और ब्राउन हो गया है। और इसी टाइम जो हमने पानी के अंदर मसाले डालकर रखे थे वो इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहे तो ये मसाले सूखे भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से पानी में डालने से मसाले बहुत अच्छे से फूल भी जाते हैं। अब इन मसालों को हमें क्या करना है, तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं मसालों ने अच्छा सा तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जो टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी है वो भी डाल देते हैं और इस मसाले को भी अच्छे से पका लेते हैं। मसाला जितना अच्छे से भूनते हैं उतनी ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होती है। तो मसाला भुन गया है और तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसके अंदर जो छोले बॉईल किए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं। और ये जो आलू है ना, मैं इनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, आप चाहे तो इसके अंदर इसको मैश भी कर सकते हैं। इस तरह से मैश करने से क्या होता है, तरी जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो हल्के हल्के से आलू को मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मुझे गाढ़े लग रहे हैं तो मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो जितने गाढ़े पतले आपको छोले चाहिए उसी के हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। पानी डालकर इसको मिक्स करने के बाद अब हमें इसको ढक देना है। तो ढककर हमें लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाना है, जिससे कि जो मसाले और छोले हैं सारे एक साथ मिल जाएंगे और फ्लेवरफुल छोले बनकर तैयार होंगे। तो 8-10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया छोले बने हैं, कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है। और आप इसकी ग्रेवी देखिए, ना ही गाढ़ी है और ना ही पतली है।
ठंडे होने के बाद ये छोले थोड़े से गाढ़े भी हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया छोले बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही बढ़िया सी इसमें खुशबू भी आ रही है। पर हम इसे और भी बढ़िया और टेस्टी बनाने के लिए एक तड़का और लगाएंगे। अगर आप तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ये छोले बहुत ही बढ़िया बने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2-3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। घी गर्म होने पर थोड़े से हम अदरक के लच्छे डाल देंगे। इससे जो है छोले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने लंबाई में काट कर लिया है। तो मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है और इसको डालकर हल्की सी इसको भी फ्राई कर लेंगे। खड़ी खड़ी रखेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। बस दोनों चीज़ें हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 छोटा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च आपको तड़का पैन गैस पर हटाने के बाद ही डालना है, नहीं तो ये जो मिर्च है वो जल जाती है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये बहुत ही बढ़िया सा तड़का हम डाल देंगे छोले के अंदर। साथ ही डाल देंगे बहुत सारा हरा धनिया। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चटपटे मसालेदार हमारे छोले बनकर तैयार हुए हैं। तो छोले बनकर तैयार है। इसको ढककर हम साइड में रख देते हैं। अब बना लेते हैं बहुत बढ़िया से भटूरे। तो आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। इसको एक बार हम मल लेते हैं और मलने के बाद अब हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। तो आप मैं तोड़ रही हूँ, इस तरह से भी तोड़ सकते हैं और जिस तरह से हम आटे की लोइयां तोड़ते हैं रोटी बनाने के लिए उस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से लोई तोड़कर और इसको चिकनी कर लेंगे। भटूरे बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं बनते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको लोई तोड़ लेनी है। इस लोई को हम बेल लेंगे। तो इसके ऊपर हम सूखा आटा नहीं लगाएंगे, तेल लगाकर ही हमने इसको बेलना है। इसे हमें गोल नहीं बेलना है, इस तरह से लंबाई में बेलेंगे। लंबाई में बेलने से भटूरे देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और मार्केट में भी इसी तरह के भटूरे मिलते हैं। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल को हमें धुआंधार गर्म करना है, ठंडे तेल में भटूरे फ्राई नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। आप चाहें तो 2-3 एक साथ भी बेल कर रख सकते हैं। बेलने के बाद अब हम इसे तेल के अंदर डाल देंगे। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, आप देख सकते हैं। इसी तरह का गर्म तेल होना चाहिए। बस इस गर्म तेल में हम भटूरे को डाल देंगे और ये छलनी है, इससे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस करने से भटूरा बहुत अच्छे से फूल गया है। तो आप देख सकते हैं भटूरा जो है तो ये नीचे से सिक गया है और अब हम इसको पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं भटूरा कितना बढ़िया फूला है। आप कह ही नहीं सकते कि आपने इसे आटे से बनाया है। तो जितना करारा आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इसको सेक सकते हैं। तो जितना करारा आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। भटूरा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसी तरह से मैं दूसरा भटूरा भी डाल देती हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फूला है। तो बहुत ही फूले फूले भटूरे बनते हैं। जब मैं ये भटूरे बना रही थी तो मेरा बेटा बोला कि मैं तो आटे के खाऊंगा, मैं मैदा के नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो आज आटे के भटूरे बना लेते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बने। वो भी कहने लगा मम्मी आज तो बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे बने। तो बस इसी तरह से हम सारे भटूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो भटूरे हमारे बन चुके हैं। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही बढ़िया फूले फूले गर्मा गर्म आटे के भटूरे और साथ ही बहुत ही बढ़िया से छोले। और जो अचार बनाया है इसका तो बस कहना ही क्या, इससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो मैंने तो इन्हें संडे के ब्रेकफास्ट में बनाया है, आप इनको कभी भी बना सकते हैं। तो एक बार आप मेरी तरह से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।